हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम और शाम की यहाँ पे हमारी हो रही है सब्जी बनाने की तैयारी। तो बस हम लोग गए थे, मैं गई थी अपनी मम्मी के साथ मार्केट। और मार्केट से जब भी हम जाते हैं ना, तो तब भी कोई भी मतलब कि खाने की चीज़ घर में आजकल आ ही जाती है, क्योंकि हम भी आए हुए हैं। तो भैया भी मार्केट मतलब आते हैं ना बाहर से, तो कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं बच्चों के लिए। खाली हाथ कभी नहीं आते हैं मेरे भैया। और साथ ही फिर मैं भी गई थी, तो यहाँ पे सब्जी वगैरह हम लेकर के आए थे और भैया लेकर के आ गए थे बच्चों के लिए मोमोज़। तो बच्चे यहाँ पे मोमोज़ खा रहे हैं, उनको दे दिया है हमने प्लेट में निकाल करके। और मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे बच्चों को पनीर काफ़ी पसंद आता है, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिली पनीर। तो बस चिली पनीर बनाने के लिए मैंने प्याज ले लिया था, शिमला मिर्च ले ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है अच्छे से भूनने के बाद। और पहले ही मैंने ना पनीर को अच्छे से तेल में थोड़ा सा मतलब सौटे कर लिया है, हल्का सा पका लिया था तेल में। और फिर मैंने इसको निकाल लिया था अलग से। फिर कैप्सिकम वगैरह अच्छे से भून लिए हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। बच्चों को ना इस तरीके की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और थोड़ा सा ना मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड कर दिया था, और इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें मैगी मसाला ऐड किया था, और कोई मसाला मैंने इसमें नमक मिर्च डाला है, बाकी कोई मसाला नहीं डाला। सब्ज़ी यहाँ पे बन कर के रेडी हो गई थी, और फिर भाभी आई हैं। उसके बाद हम सब लोगों ने बैठ कर के चाय पी। जब भाभी आती है तो फिर उनको मम्मी दे देती है कभी चाय बना करके, तो कभी जो है वो खुद ही बना लेती हैं। तो उन्होंने चाय बनाई और फिर उसके बाद चली गई थी किचन में। रोटी आटा वगैरह लगा दिया था मैंने, तो बस भाभी ने रोटी बना ली है। और फिर यहाँ पे सब लोग मिल बाँट करके हम लोग जो है आराम से बैठ कर के कर रहे हैं डिनर। पापा के डिनर पहले ही हो जाता है, तो पापा ने कर लिया है। और फिर हम सब लोगों ने आराम से बैठ कर के यहाँ पे जो है अपना डिनर कर लिया है। और सब लोग ना आजकल बच्चे भी और सब लोग साथ में थे, तो मजाक वगैरह हमारा चलता रहता है। और साथ ही यहाँ पे खाना खाने के बाद सबकी भैया आजकल सबको दे देते हैं निकाल करके डेली च्यवनप्राश। तो यहाँ पे हम च्यवनप्राश ले रहे थे, सबको मतलब भैया खाना खाने के बाद सबको दे ही देते हैं। और साथ में एक एक गिलास दूध गर्म करके दे दिया था, हमने पी लिया है। और अभी हो रही है यहाँ पे सोने की तैयारी। तो पापा बहुत ज़्यादा ना इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी उनका डेली वॉक होता है, और फिर हो जाते हैं उनके पैर में दर्द। और उनको शुगर की भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ना उनको वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और पापा ना अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है, जब अपने स्वास्थ्य का हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। और ये बोल के नहीं कि पापा ऐसा करो वैसा करो, ऐसा बोलने की पापा को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपना ध्यान खुद ही रखते हैं कि उनका शुगर कंट्रोल है या नहीं। तो बस यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा चलिए, अभी पापा सो रहे थे, तो मैंने कहा मैं उनके पैरों में ना हल्की सी मसाज कर देती हूँ, जिससे कि उनके पैरों में दर्द नहीं हो। तो मैंने गरम तेल जो है उनके पैरों में लगा दिया है। और फिर पापा तो रेस्ट कर रहे थे, और फिर हमने दूध पिया, थोड़ी देर हम लोग बातें कर रहे थे, फिर हमारा जो है हम सो गए थे। और उसके बाद फिर सुबह में मेरी मम्मी गई थी शादी में। मम्मी तो घर पे है नहीं, भाभी भी मेरी ऑफिस जाती हैं, वो भी जॉब करती हैं, तो वो भी घर पे नहीं थी। तो आज पूरे दिन जो है मैं बच्चों के साथ थी, और पापा थे घर पे, साथ ही भैया भी थे। भैया तो शाम को ऑफिस से आ चुके हैं। और फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम की चाय। और मम्मी घर पे नहीं थी, मम्मी को सुबह में शादी में जाना था, तो इसीलिए फिर मैंने जो है यहाँ पे शाम की चाय बना दी है। मैं और पापा जो है यहाँ पे चाय पी लेंगे। पापा को मैं यहाँ पे चाय बना करके दे देती हूँ, साथ में फिर अपने लिए भी मैं लेकर के आ जाऊँगी। और फिर शाम का जैसे कि दिल्ली में हो रही है, काफ़ी ठंड का मौसम है, तो दिन में मैं थोड़ी देर सोई थी, रेस्ट कर रही थी। तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे ब्लैंकेट मतलब खोल लिया था, बच्चे भी थे साथ में। तो ब्लैंकेट खोल करके फिर मैं थोड़ी देर उड़ करके अपना जो है बिस्तर के नीचे चली गई थी, क्योंकि दिन में ना फिर बोरिंग सा लगता है। मम्मी भी नहीं थी, मम्मी के बिना ना मायके में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तो बस यहाँ पे भैया भी आ चुके हैं ऑफिस से। भैया को मैंने ब्लैक टी दे दी थी, भैया ब्लैक टी ही पीते हैं, दूध वाली चाय नहीं पीते। और फिर मैंने कहा चलिए शाम का टाइम है और बिस्तर वगैरह अच्छे से झाड़ लिया है, साथ ही फिर जितना भी थोड़ा बहुत घर में कूड़ा हो रहा था ना तो वो मैंने साफ़ कर लिया है। और वीडियो ना मैं बच्चों से ही बोल रही थी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास स्टैंड वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए मैं इतनी दूर लेकर के भी नहीं गई। तो फिर इसीलिए मैंने जो है बच्चों से पकड़वा करके फ़ोन तभी जो है मैं वीडियो बना रही हूँ। और मम्मी शादी में गई हुई थी तो शाम का टाइम है, इसीलिए भैया जा रहे हैं मम्मी को लेने के लिए और पापा कर रहे हैं खाने की तैयारी। तो सब्ज़ी मैंने धो करके रख दी थी, हरी सब्जी, तो पापा उसको बारीक जो है कट करके रख देंगे। और फिर शाम का टाइम हो गया है, घर में मम्मी भी नहीं थी, भाभी भी नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलिए मैं ही जो है मंदिर में दिया बाती कर देती हूँ। और शाम का टाइम सुबह में जो है डेली मंदिर में दिया जलता है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं जला देती हूँ, दिया बत्ती जो है मंदिर में कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं दिया बाती कर लूँगी, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो एक सब्ज़ी तो पापा ने कट करके रख दी है, राई, साथ ही यहाँ पे पालक है। पालक में ना थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है, तो इसीलिए मैंने कहा पहले मैं पालक की जड़ें जो है अच्छे से काट लूँगी। पहाड़ी पालक है ये, काफ़ी टेस्टी होता है, इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हमारे गांव में ना ऐसे पाइप वाला पालक होता था जिसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती थी, पर यहाँ पे भी मिल जाता है, उतना तो टेस्ट नहीं है पर लेकिन फिर भी अच्छा लगता है इसका टेस्ट। इसकी जड़ों में ना मिट्टी होती है, तो इसलिए मैंने इसकी जो जड़ें हैं वो काट ली हैं। पापा वहाँ पे राई काट रहे थे। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी मेरी शादी से आ गई हैं। आज गणेश पूजा थी हमारे उधर ना, पहले गणेश पूजा होती है, तो गणेश पूजा में येलो ही कपड़े पहने जाते हैं हमारे इधर। तो यहाँ पे मम्मी आ गई है, आराम से बैठेगी। तब तक मैं मम्मी को दे दिया है मैंने पानी, और फिर यहाँ पे हरी सब्ज़ी जो कट करके रखी हुई है वो चढ़ा लेते हैं। और हरी सब्ज़ी में हमेशा मैं लच्छे वाला प्याज कट करके डालती हूँ, तो बस हरी सब्ज़ी में ना थोड़ा तेल भी ज़्यादा ही डालना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने चक्की का तड़का लगा दिया है, प्याज रख दिया है, बस हल्का सा प्याज को पका लूँगी, फिर मैं इसमें हरी सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। सब्ज़ी तो बन गई थी और मम्मी कल के लिए सब्ज़ी यहाँ पे बीन्स जो है रेडी कर रही हैं। और फिर मैं यहाँ पे आटा लेकर के आ गई हूँ। और भाभी जब ऑफिस से आती है काफ़ी थक जाती हैं, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अभी मैं आई हुई हूँ तो चलिए कोई बात नहीं, आराम से जो है आटा वगैरह लगा देती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बना करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी उनको ही बनानी होती है। तो जब तक यहाँ पे है तब तक जो है मैं कर लेती हूँ। कभी मैं जब भी आती हूँ तो तब भी जो है अपना कर लेती हूँ कोई भी काम। और साथ ही यहाँ पे शादी में गांव से मेरी ताई जी भी आई हुई थी, तो भैया उनको लेने के लिए चले गए थे। मैंने कहा चलिए ठीक हुआ, काफ़ी साल हो गए थे मुझे अपनी ताई जी को नहीं देखा था। और बचपन जो है हमारा उनके साथ निकाला है हम लोगों ने, और उनके साथ बचपन हमारा बीता हुआ है। और जिनके साथ हमारा बचपन बीता हुआ रहता है ना, वो लोग सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने के बाद भी, और यादें भी जो है उनसे काफ़ी हमारी जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ताई से भी मुलाकात हो गई, कम से कम 10 साल तो हो ही गए होंगे उनको नहीं देखा था। तो मैं उनको बोल ही रही थी आज 10 साल बाद मैं आपको देख रही हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब अपनों से मुलाकात होती है। शादी के बाद तो यही रहता है कि ज़्यादातर ना नहीं हो पाती है, भेंट घाट बोलते हैं हमारे उधर, मुलाकात नहीं हो पाती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने गुड़ वाली चाय बना दी है, ठंडी में ना गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। राधे राधे।